और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए एयरफोर्स की टीम अब उतर चुकी है। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए गए हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फूड पैकेट गिराए गए हैं। आपको बता दें, दरभंगा और मोतिहारी में फूड पैकेट गिराए जा रहे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कि किस तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर अब उतर चुके हैं मैदान में। बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंच सकें। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर के अंदर से ली गई हैं। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि अब वायुसेना के हेलीकॉप्टर के आने से बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंच रही है, पहुंचाई जा सकती है। और कोशिश भी यही है कि जो बाढ़ पीड़ित सड़कों पर या ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाए। पटना से भेजी गई है ये राहत सामग्री जिसका वितरण वायुसेना के हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरभंगा की ये तस्वीरें हैं जहां पर फूड पैकेट्स वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए जा रहे हैं। दरभंगा में मदद पहुंचाई जा रही है बाढ़ पीड़ितों तक। इसके साथ ही आपको बता दें, मोतिहारी और गोपालगंज में भी ये हेलीकॉप्टर फूड पैकेट्स का वितरण करेंगे। और ये दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर से दरभंगा में फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पटना में ये फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों तक किस तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा की तस्वीर पहली आप देख सकते हैं जहां पर फूड पैकेट्स गिराए गए हैं वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जो पटना की है जहां पर फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और फिर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर दरभंगा की जहां पर फूड पैकेट्स गिराए गए हैं। आपको बता दें, मोतिहारी और गोपालगंज में भी ऐसे ही फूड पैकेट्स गिराए जाएंगे। दूसरी तस्वीर पटना की है जहां पर फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और इन फूड पैकेट्स को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। तो दरभंगा में हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ प्रभावितों की मदद में एयरफोर्स की टीम जुटी हुई है। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ये फूड पैकेट्स गिराए गए हैं। दरभंगा और मोतिहारी में फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पूरे हालात पर निगरानी रख रही है। तो हम लोगों ने सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स को प्रतिनियुक्त कर रखा था, जिसके चलते इवैक्यूएशन में काफ़ी सहूलियत हुई है और लगभग हम लोग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं। तो इवैक्यूएशन के बाद हम लोग राहत शिविर में जो रहना चाहते हैं उनको रखते हैं और अधिकांश जगहों पर लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग सामुदायिक किचन, कम्युनिटी किचन संचालित करते हैं। तो आज के दिन में पूरे बिहार में लगभग हम लोग 271 कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दरभंगा में है 186। तो इवैक्यूएशन, फूड पैकेट्स, कम्युनिटी किचन, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और जो हमारा एसओपी है, जो नॉर्म है, उसके बाद जो जीआर वितरण की कार्रवाई होती है, जो पिछले साल से पूरे देश में पहली बार किसी राज्य में डीबीटी के माध्यम से हम लोग सीधे ऐसे जो हमारे इफेक्टेड लाभान्वित होंगे जो लोग हैं उनके अकाउंट में 6,000 रुपया हम लोग ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इस वक्त बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों की मदद के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। बिहार के 10 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। गोपालगंज में जमींदारी बांध 2 जगहों पर टूट चुका है। 6 पंचायत के तकरीबन जो 600 से ज्यादा गांव हैं वो इस वक्त प्रभावित हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर गोपालगंज में सामान ड्रॉप करेगा, जबकि दूसरा और तीसरा हेलीकॉप्टर मोतिहारी और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य में जुटेगा। इस बीच गोपालगंज के बैकुंठपुर में बंधौली बरौना के पास जमींदारी बांध 2 जगहों पर टूट चुका है। जिले में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद भयावह नजर आती है। 6 पंचायत के 60 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बिहार में फिलहाल 10 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और अब इन जिलों में 435 पंचायतों की करीब 8 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राहत और बचाव के कार्य के लिए 21 शिविर बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को राहत हासिल होगी, जिसमें सबसे ज्यादा गोपालगंज में 9 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। वहीं 271 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें अकेले अगर दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में ही 122 सामुदायिक रसोई चल रहे हैं इस वक्त। तो गोपालगंज में अब तक 6 जगहों पर रिंग बांध और सारण बांध टूट चुका है, जिससे जिले में रोज नए इलाके में बाढ़ का पानी फैल रहा है। यहां माझागढ़ में पुरैना में सारण बांध गुरुवार की देर रात टूटा था, जबकि उसी दौरान बरौली के देवापुर में रिंग बांध और सारण बांध भी टूट गया। बीती रात गंडक के तेज बहाव की वजह से बैकुंठपुर के बंधौली बरौना की बात की जाए तो जमींदारी बांध भी टूट चुका है, जिसके बाद जिले में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बरौली के नए पंचायतों में भी बाढ़ का पानी अब घुसने लगा है। यहाँ देवापुर पंचायत के अलावा सिरिसिया, पचरुखिया, नवादा, मोहम्मदपुर नीलामी, नवादा सहित कई ऐसे पंचायत हैं जिसमें अब तेजी से बाढ़ के इस पानी का फैलाव हो रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। और आपके सामने जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर इस इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी का सहज अंदाजा भी लगाया जा सकता है। देखिए, बांध टूट चुके हैं, कटाव लगातार जारी है और ऐसे में पानी का फैलाव दूसरे नए इलाकों में तेजी से होता हुआ। तो गोपालगंज में आई बाढ़ की त्रासदी के बीच लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लोग अपने घर से अपने सामानों को लेकर सुरक्षित दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। क्या है गांव के हालात, जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बाढ़ के विस्का का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है लोग जो हैं देख सकते हैं कि अभी भी कई टोलों से निकल कर के ये जो रास्ता है इस रास्ते से एनएच पे जा रहे हैं और लोग जो हैं अपने घरों से कई सामान भी लेकर के जा रहे हैं और लोगों से हम बात भी करते हैं। ये बताइए, आज दूसरा दिन है, आप लोगों को परेशानी लगातार देख रहा हूँ मैं, प्रशासन से क्या कुछ मिल रहा है, मदद मिल रहा है, कैसे आप लोग? जिनको मिल रहा है। हम लोग को आज तक एक पैसे की कोई राहत नहीं मिली है। ठीक है, दूसरा दिन ही है ना? हाँ जी, दूसरा दिन है। आज तक अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। फूड लेने आए आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो हमारे यहाँ कोई नहीं गया है। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है इमाम हुसैन। इमाम जी, ये बताइए कि आप लोग आ रहे हैं अपने परिवार को भी आपने सुरक्षित स्थानों पर लेकर के, क्या सरकारी अमले की बात कर ले तो कितने लोग आए, क्या कुछ आप लोगों से बात किया? कोई नहीं आए अभी तक, यहाँ कोई पूछने भी नहीं आए। हमारे यहाँ के मुखिया भी अभी तक नहीं पूछे कि क्या, वो भी तो डूबे हुए हैं। सब लोग हमारे यहाँ डूबे हुए हैं, लेकिन कोई प्रशासन या सरकार के कोई आदमी नहीं है आपके सिवा। अभी तो आप पत्रकार हैं तो आ गए हैं, लेकिन आपके सिवा कोई नहीं है। आप जाइएगा, क्या कीजिएगा क्या नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन तो है खबर दिखाना, हम जाए तो ठीक है, आप खबर दिखाइए। देवापुर में पूरे क्षति हो चुकी है। पूरे हम लोग तो जिस तरह रह रहे हैं रोड पर, लेकिन भीतर गांव जो जितने लोग हैं वो पूरे मर रहे हैं। आप लोग जा करके लोगों को निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं, हाँ जी। अब तक कितने लोगों का आपने निकाला? बहुत आदमी के निकालते हैं, बहुत आदमी के निकाले। बच्चे, महिला और सब पानी हो गया। परमेश्वर राम। आपका क्या नाम है? हम डिलीवरी को भी कल 40 जाने को बचा है, लेडीज को पेट में बच्चा था। हाँ, पौड़ को बचा है और एक बच्चा भी उधर डूबा था, उसको भी खोजे लेकिन वो नहीं मिला। उसकी लाश चली गई होगी कहीं। चलिए, तो ये एक बेबसी है, त्रासदी है, या फिर यूँ कहें कि सरकारी उदासीनता। इस तमाम चीज़ों के बीच जो है लोग जो हैं एक दूसरे के मददगार बने हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं और कोशिश है
कि बाढ़ में जो फंसे लोग हैं, जो अभी भी सुरक्षित स्थानों पर नहीं आए हैं, उनको ये नौजवान जो हैं वो अपने कंधे पे उठा करके अपने बाजू के सहारे जो है लेकर के सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। उन दुर्गम जगहों पर जहां तक अभी तक प्रशासनिक अमले के अधिकारी नहीं पहुंचे, वहां हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं ताकि वस्तु स्थिति की जानकारी सरकार तक भी पहुंचाई जाए और इन लोगों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे। सहरसा में कोसी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जिले के महेशी और सलकुआ प्रखंड के करीब 2 दर्जन गांव में पानी घुस चुका है, जिसके बाद लोग ऊंचे स्थानों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों के सामने खाने पीने से लेकर सिर छिपाने तक की भारी समस्या खड़ी हो गई है। इंसानों के साथ साथ इस आफत की घड़ी में जानवरों को भी चारा नहीं मिल पा रहा। खाना नहीं मिलने से बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। पानी में भाई सुस गए, घर दुआर कुछ सब बच्चा उच्चा ला माल जाल ला के लिए बोन पर घर द्वार में पानी है, खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। किसी तरह मचान बना करके चौकी में 3-4 ईंटा दे करके किसी तरह समय को व्यतीत कर रहे हैं सर। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है सर। चूल्हा नीचा में कैसे जोड़ेंगे? खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी ने तांडव मचा रखा है। जिले के 7 प्रखंडों के 87 गांव के करीब 55,000 की आबादी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जिला प्रशासन का यह दावा है कि बाढ़ प्रभावित की हर संभव मदद की जा रही है। इसके लिए 3 कम्युनिटी किचन और 40 नाव चलाए जा रही हैं। लेकिन अलौली के खीरी खुटहा गांव में दूर दूर तक कोई सरकारी सुविधा नहीं नजर आती। लोग प्रशासन से राहत की गुहार जरूर लगा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे दिग्विजय ने, और क्या कुछ स्थिति उन्होंने देखा आपको जरूर देखना चाहिए। जो बाढ़ पीड़ित है वो पूरा पुल पर आकर के ऊंचे जगह पर आकर के शरण लिए हुए हैं। जो पूरा मवेशी है उनको लेकर के हम उस गांव को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये नवटोलिया गांव है। यहाँ पे 200 से 300 की आबादी जो है सो इस नवटोलिया गांव में रहती है, जहाँ पे साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ से कोसी नदी का पानी का बढ़ने के कारण पूरा गाँव जल से डूबा हुआ है, पानी से डूबा हुआ है और कई घरों में पानी घुसा हुआ है। जो बाढ़ पीड़ित है वो देख रहे हैं कि पुल पे जो ऊंचे जगह है वहाँ पे शरण लिए हुए हैं। 3 रोज से सर भूखे हैं, सब घर में लकड़ी नहीं है, खाना कैसे बनाएगा? पुल पर 400-500 का आबादी है, यहाँ बसे हुए हैं, रह रहे हैं सर पुल पर। ऊंचे स्थल तो पुल है सर, तो पुल पर कम से कम 200 जानवर भी है, जानवर भी भूखे यहाँ पानी सब डूब गए। यहाँ राशन पानी भेज गए। हम पुल पर छे, बाल बच्चा लेके बड़ा चट्टी ओढ़ के। हाँ, पानी भी पड़े छे, बड़ा ओढ़ के अपन बैठल रहे बाल बच्चा ले, की करब? ग्राउंड जीरो पर जिला प्रशासन की हकीकत क्या है? दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। खाने का सामान नहीं है, छिपने के लिए छत नहीं है और आस लगाए बैठे हैं कि प्रशासनिक अमले से कोई जल्द से जल्द इन तक राहत लेकर पहुंचेगा। बाढ़ का पानी कच्चे घरों को अपनी आगोश में ले रहा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट स्थित तेजौल गांव में सैकड़ों कच्चे घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। कमजोर कच्चे घर अब गिरने की स्थिति में है। तस्वीरें देखिए और इनको देख करके आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि पानी के आगे, उसके वेग के आगे इन घरों का कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ प्रभावित तेजौल गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। बाढ़ के पानी में सबसे अधिक क्षति कच्चे के मकान को होता है और ये तस्वीर आप देखिए, जो गायघाट का तेजौल गांव है, यहाँ अब से थोड़ी देर पहले ही ये घर गिरा है, जो कच्चा घर है। और सीधे तौर पर जो गाढ़ी कमाई करके सालों की मेहनत से लोग तैयार करते हैं अपना घर, वो एक झटके में किस तरह ज़मींदोज होता है उसकी बानगी देखिए। ईंटें और फूस को मिलाकर बनाया गया ये घर बस बागमती नदी के बाढ़ गाँव में दस्तक देते ही तबाही का मंजर शुरू किया है। और इस तरह के कई घर हैं जो अब आने वाले दिनों में बाढ़ के पानी के चपेट में आएंगे। तो साफ तौर पर जो ये तस्वीर है ये डरावनी है और जिनका ये घर है उनके लिए पीड़ा भी है। क्या मजबूत नहीं था घर? नहीं मजबूत कहाँ से आते, गरीब आदमी की। क्या कीजिएगा? गरीब आदमी छी, कथी करब? कहाँ रह तक व्यवस्थे न है अभी। 4 गो है। तो
घर गिरने के बाद जो समस्या होती है आप समझ रहे हैं, बारिश भी है, नीचे भी पानी है और ऐसे में इस तरह के कई घर हैं जो गिरने लगे हैं बाढ़ की पानी की वजह से। इलाके में तेजौल गांव में 4 दिनों से पानी है और अब बाढ़ की जो तबाही है उसकी तस्वीर सामने भी आने लगी है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, तेजौल गांव, गायघाट। तो इन लोगों के सामने कितनी बड़ी मुसीबत है इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। नीचे जहां तक दूर दूर तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और ऊपर से आसमान से भी पानी बरसने से छत का कोई आसरा नहीं और भूखे पेट जागने की मजबूरी भी है। सीतामढ़ी के शहरी इलाकों की बात करें तो लोग यहां पर जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। पौष इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में स्थानीय लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और इन हालातों में जीने की विवशता भी है। निगम के रवैये को लेकर लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। शहर के वार्ड संख्या 13, 18 और 19 समेत कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही। लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी शहर की स्थिति बेहद नारकीय होकर रह गई है। हालात ये है कि लगातार जल जमाव के कारण बाढ़ सा नजारा हर मोहल्ले में दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह मिर्चाई पट्टी का मोहल्ला है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है और यहीं पर स्थानीय सांसद का आवास भी है। और आप तस्वीर की भयावहता को समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस पानी को पार करके रोज अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर जाते हैं और आते हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से कोई सरोकार है और न ही स्थानीय प्रशासन इससे कोई मतलब रखे हुआ है। जनप्रतिनिधि की बात तो छोड़ दीजिए, सीतामढ़ी नगर परिषद भी यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कैसे क्या करके जाते हैं, क्या करें। कितने दिनों से समस्या है? लगभग समझिए 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। 4 या 5 दिन लगभग होने जा रहा है। जल जमाव है। क्या निकासी का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा? निकासी की व्यवस्था तो मैंने सबको फोन किया गया है, लेकिन कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या परेशानी होती है? ये परेशानी का यहाँ ये आलम है कि छोटे छोटे बच्चे और खाने की इतनी सामग्री के लिए किस बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। दवा के लिए परेशानी है, घर से अगर जो एक बार निकल गए तो जाना मुश्किल है और जाए तो फिर निकलना मुश्किल है। पिछले 1 सप्ताह से जल जमाव है, न नगर परिषद, न स्थानीय प्रशासन, न जनप्रतिनिधि का इधर कोई ध्यान है कि यह पानी निकले। तो आपने देखा यहाँ के लोगों की परेशानी किस तरीके से भयावह है। लोग इस जल जमाव में किसी तरीके से नारकीय जीवन जीने को विवश है और ना तो प्रशासन को और ना ही सीतामढ़ी नगर परिषद को इसकी तनिक भी चिंता है। हालात यही रहा तो आने वाले वक्त में यह महामारी का शक्ल अख्तियार कर सकता है और इससे दर्जनों लोगों की जान भी जा सकती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। तो इस समय बिहार के 10 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सरकार राहत शिविर चला रही है और प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बाढ़ की जो तस्वीर आ रही है वो जरूर परेशान कर रही है और एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। आपने भी जरूर सुना होगा, लेकिन मोतिहारी में डूबते को डीएम और एसपी और साथ ही एनडीआरएफ का सहारा मिला। बाढ़ में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू लाइव। डूब रहे शख्स का डीएम ने किया रेस्क्यू। डूबते को डीएम का सहारा। मोतिहारी में चंपारण तटबंध के टूटने के बाद से पानी की तेज धार में फंसे इस बुजुर्ग को देखिए। एक पेड़ के सहारे पानी की तेज धार के बीच इस बुजुर्ग की जिंदगी अटकी थी। सैलाब बुजुर्ग को बहा लेने पर आमादा था। इसी दौरान वहां से एनडीआरएफ के बोट के जरिए डीएम शीर्षद कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्र झा तटबंध का निरीक्षण करने जा रहे थे तो इस बुजुर्ग पर नजर पड़ी। तुरंत बोट को बुजुर्ग के पास ले जाने के लिए कहा गया। ले लिया सर, बैग ले लिया सर, नहीं जा रहा है सर, भारत से बोट नहीं जा रहा सर, क्या करें मजबूरी है। लेकिन पेड़ होने के कारण बोट वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस दौरान उस बुजुर्ग को भरोसा दिलाया गया कि उसे निकालने के लिए वो पहुंच रहे हैं। कोई नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ हाँ, बस
वहीं रहिए, आ गए हम लोग आ गए। फिर डीएम ने दूसरी ओर से बोट को ले जाने को कहा और चंद सेकंड में बोट को पीछे से बुजुर्ग के पास ले जाया गया। वो जो है इसके पास ले लो, वहाँ से ले लो, आप लोग वहीं रहिए, ले रहे सर, ले रहे उधर ही रहिए, उधर ही रहिए। आगे सर एंकर फंसाइए ना सर, सर राजन सर एंकर फंसाइए। हाँ आइए ना, अब छोड़ रहे हैं, एंकर फंसाइए। बस 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 छोड़ दो, लग जाएगा, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, आप हाथ दीजिए, बैक है सर, बैक है, मतलब रस्सी पकड़ लीजिए, चाचू चाचू रस्सी पकड़ लीजिए, रस्सी पकड़ो, आप चल जाइए। और डीएम ने हाथ बढ़ाकर उस बुजुर्ग को बोट पर खींच लिया और जानलेवा सैलाब में फंसी एक जिंदगी बच गई। हालांकि इस दौरान मधुमक्खी के हमले में डीएम और एसपी जख्मी हो गए। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी।